तस्वीर में विराजमान माता जी को प्रणाम। आप सभी को नमस्ते। विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत होने वाले फाउंडेशन कोर्स के पेपर्स को हल करने के लिए कॉलेज में पहुंचेंगे तो उन्हें जो ओएमआर शीट मिलेगी उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसके क्या निर्देश रहेंगे। इन निर्देशों को जानकर आपको परीक्षा देने में सहूलियत होगी। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर में ये पेपर संपन्न हो गए हैं। वहाँ से प्राप्त प्रश्न पत्र के आधार पर हम आपको निर्देश बता रहे हैं। हो सकता है कि आपके विश्वविद्यालय में कुछ निर्देश इससे अलग हों, लेकिन आधारभूत रूप से यह जानकारी आपके काम की रहेगी। हम निर्देशों के इस पृष्ठ को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया आप उन्हें देखिए और हम पढ़कर उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो आप देखते जाइए और सुनते जाइए। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि योग एवं मेडिटेशन ध्यान पेपर का नाम लिखा गया है। फिर कहा गया है कि परीक्षार्थी द्वारा नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से भरा जाए। तो ध्यान रखिए कि यहाँ नीले और काले में से किसी का भी यूज़ करने की बात कही गई है। आपके विश्वविद्यालय में भी ऐसा हो सकता है या फिर केवल काले बॉल पेन का ही यूज़ करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस निर्देश को आप अपनी परीक्षा देते समय ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आपको कौन से कलर की बॉल पेन यानी लीड पेन का उपयोग करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बॉल पेन का मतलब होता है लीड। फिर महत्वपूर्ण निर्देश में देखिए कि नंबर 1, अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर उत्तर पत्र यानी ओएमआर शीट पर पेन से निर्धारित स्थान पर लिखें एवं गोलों को भरें। इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि रोल नंबर आप सही लिखें और रोल नंबर में जो अंक आया है उससे संबंधित गोला भी आप सही भरें। यहाँ गलती होने पर आपको कठिनाई हो सकती है। एक बात और भी ध्यान रखिए, ओएमआर शीट भरने से पहले आप बहुत आश्वस्त हो जाइए, क्योंकि ओएमआर शीट भरने के बाद इसमें काटा पीटी और परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती है और वो काफ़ी ख़राब भी लगता है। परीक्षा में आप परेशान होते हैं। आपकी सहायता के लिए उपलब्ध शिक्षकों को भी कठिनाई होती है। आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अच्छे से निर्देशों को पढ़ लें, समझ लें और एक एक चीज़ को ध्यान से भरें। दूसरा निर्देश है, प्राप्त उत्तर पत्र को न मोड़ें और न ही विकृत करें। दूसरा उत्तर पत्र नहीं दिया जाएगा। यहाँ उत्तर पत्र का तात्पर्य ओएमआर शीट से है। ओएमआर शीट को आप सीधा रखें। हमने देखा है कि विद्यार्थियों की आदत होती है हर कागज़ को, हर फाइल को वो मोड़ देते हैं। कृपया यहाँ पर इस तरह की गलती न करें। ओएमआर शीट के जांचने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। मुड़ी तुड़ी हुई ओएमआर शीट के अंक जचने में बहुत कठिनाई होती है और आपको नुकसान हो सकता है। अगला निर्देश है कि प्रश्न पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर के लिए आपको उत्तर पत्र की संबंधित पंक्ति के सामने दिए गए वृत्त को पेन से भरना है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। उनमें से जो सही ऑप्शन है उसको आपको प्रश्न क्रमांक को देखते हुए उसके सामने जो 4 गोले ABCD के बने हैं, तो जो सही ऑप्शन है उसको आपको पेन से गहरा काला या गहरा नीला जैसा निर्देश रहेगा वैसा करना होगा। यहाँ पर भी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप प्रश्न क्रमांक अगर क्रम से करते जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि पहले आप उन प्रश्नों के उत्तर दे दें जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, बाकी प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है कि आपने अगर 7वां प्रश्न हल किया तो आप उत्तर का गोला भी 7वें प्रश्न के सामने ही भर रहे हैं। इसमें स्केल आपकी काफ़ी मदद कर सकेगी। स्केल रखकर आप प्रश्न क्रमांक और उसके सामने के गोलों को सही ढंग से मिलाते चलें। 2 बार आप चेक करते जाइए कि 7वें प्रश्न को ही हल कर रहे हैं और 7वें प्रश्न का उत्तर यदि बी है तो आप बी वाला गोला ही काला कर रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं अपन निर्देशों को। तो प्रश्न पत्र के 4थे निर्देश को देखें कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक ही वृत्त को गाढ़ा करें। एक से अधिक वृत्तों को गाढ़ा करने पर अथवा एक वृत्त को अपूर्ण भरने पर वह उत्तर गलत माना जाएगा। एक ही उत्तर होगा, अतः एक ही गोले को काला करें और पूरा गोला भरें। आधा अधूरा गोला भर देने पर आपका उत्तर सही नहीं माना जाएगा। 5वां निर्देश है, परीक्षा के उपरांत उत्तर पत्र यानी ओएमआर शीट परीक्षा भवन में जमा कर दें। ध्यान रखिए, 2 चीज़ें मिलेगी आपको। एक प्रश्न पुस्तिका होगी जिसमें हर विषय के 50 प्रश्न होंगे। योग एवं ध्यान के 50 प्रश्न, पर्यावरण के 50 प्रश्न, हिंदी इंग्लिश के 50-50 प्रश्न।
तो प्रश्न पुस्तिका को आप पेपर समाप्त होने के बाद अपने साथ घर ला सकेंगे। उत्तर पुस्तिका यानी OMR शीट को आपको वहीं पर जमा करना है, इस बात को ध्यान रखिए। अगला निर्देश है कि यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा या होगी। ध्यान रखिए, अनुचित साधनों के प्रयोग का मतलब होता है कि अपने साथ कुछ लिखा हुआ पेपर ले जाना या आसपास देखना, किसी से प्रश्न के उत्तर पूछना या किसी को प्रश्न के उत्तर बताना, ये सब अनुचित साधनों के प्रयोग में आते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी परीक्षा को अनुशासित होकर दें, न तो किसी से प्रश्नों के उत्तर पूछें और ना ही किसी को बताएं। भूल से भी कोई कागज़, मोबाइल आदि अपने साथ लेकर परीक्षा कक्ष में न जाएं। यदि आपका केस बन गया तो आपका वर्ष खराब हो सकता है और साथ ही साथ आपकी ऊपर बदनामी का एक टीका भी लग सकता है। आखिरी निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। बहुत ध्यान से इस बात को ध्यान दीजिए कि इन आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों में आपको कोई आंतरिक विकल्प नहीं मिलेगा। 50 प्रश्न रहेंगे, 50 के 50 प्रश्न ही आपको हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। पास होने के लिए 17 अंकों की आवश्यकता है, लेकिन आप इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि आप 40 से ऊपर अंक ला सकें। आपकी तैयारी के लिए हिंदी भाषा का पूरा कोर्स करियर एडवाइस चैनल पर उपलब्ध है। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी तरह से पर्यावरण अध्ययन के 1 इकाई के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकेंगे। शीघ्र ही आपको योग एवं ध्यान के भी प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे और आपकी तैयारी में करियर एडवाइस चैनल मदद करेगा। मुझे यह महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर दिया, इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ बने रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते।